Welcome students. We will see today the functional group. Functional group दो रूपों में काम करता है, एक प्रेफिक्स और एक सफिक्स। यहाँ पर जाने के पहले हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है, किस तरह से ये किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मीथेन। मीथेन से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। ये क्या बन गया? ये हो गया CH3 मिथाइल। और मिथाइल में अगर हम फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं OH, तो ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। मतलब कि यह जो एल्केन परिवार का सदस्य था, अब यह हो गया अल्कोहल परिवार का सदस्य मिथाइल अल्कोहल। अगर इसमें हम एसिड जोड़ देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यह हो जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड। एसिड परिवार का सदस्य हो गया। इस तरह से फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड। सो नाउ वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और ये दो रूपों में काम करता है, प्रेफिक्स और सफिक्स के रूप में। प्रेफिक्स के रूप में कब काम करता है? जब फंक्शनल ग्रुप साइड चेन के रूप में आता है तो प्रेफिक्स के रूप में काम करता है। अगर मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप काउंटिंग में आता है तो सफिक्स के रूप में इस्तेमाल होता है। दोनों में अलग अलग नाम है, उसको हम लोग नोट करेंगे। सबसे पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मूला COOH, एमाइड CONH2, एसिड हैलाइड COX, एल्डिहाइड CHO, अल्कोहल OH, एमीन NH2, ईस्टर COOR, नाइट्राइल CN, सल्फोनिक एसिड SO3H, कीटोन C डबल बॉन्ड O, मर्कैप्टन SH। तो इसे हम स्ट्रक्चर के रूप में भी दिखा सकते हैं। COOH को अगर दिखाना है तो C डबल बॉन्ड O OH, इस तरह ये दिखाएंगे। मतलब ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड होना चाहिए, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन में 4 बॉन्ड होगा। इसी तरह से नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होगा, हेलोजन में 1 बॉन्ड होगा। तो हम स्ट्रक्चर में इसे हम बना सकते हैं। प्रेफिक्स और सफिक्स देखते हैं। प्रेफिक्स अगर साइड चेन के रूप में रहता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसे हम लिखते हैं कार्बोक्सी प्रेफिक्स में। और सफिक्स में ओइक एसिड। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा आगे जब नोमेनक्लेचर देखेंगे तो आगे इसे एग्जाम्पल से और स्पष्ट होगा। एमाइड है, प्रेफिक्स में इसका नाम है कार्बामाइल और सफिक्स में एमाइड। एसिड हैलाइड हो गया,
इसका नाम है फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल, हेलो। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरो कर देंगे, ब्रोमीन है ब्रोमो कर देंगे, एक्स है तो हेलो कर दिए, हेलो फॉर्माइल। और सफिक्स में ऑयल, मान लीजिए अगर क्लोरीन है तो ऑयल क्लोराइड हो जाएगा, ऑयल हो गया। एल्डिहाइड में फॉर्माइल भी इसको बोलते हैं, फॉर्माइल या एल्डो। और सफिक्स में मेन चेन में रहेगा तो अल लिखेंगे, एल्कोहल, हाइड्रोक्सी। और सफिक्स में और हो गया, एमीन में प्रेफिक्स एमिनो, और सफिक्स में जैसे है वैसे ही इसका नाम एमीन हो गया। ईस्टर में प्रेफिक्स में है ऑक्सो कार्बोनिल, और सफिक्स में मेन चेन में है तो OH। नाइट्राइल CN जो है अगर साइड चेन में है तो इसका नाम हो जाता है साइनो, और अगर मेन चेन में है तो नाइट्राइल। नाइट्राइल इस कार्बन को भी काउंटिंग करते हैं नाम जब लिखेंगे तो मेन चेन में। सल्फोनिक एसिड प्रेफिक्स, प्रेफिक्स में है सल्फो, और सफिक्स में सल्फोनिक। सल्फोनिक एसिड हो गया। कीटोन का प्रेफिक्स में कीटो और ऑक्सो, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सफिक्स में ओन लिखते हैं। मेरकैप्टन में प्रेफिक्स में मेरकैप्टो, और सफिक्स में थाइवॉल। तो ये जो है प्रेफिक्स और सफिक्स दोनों का अलग अलग नाम है। नाउ द नेक्स्ट स्टूडेंट्स, these are the functional group। ये फॉर्मूला हो गया एल्कीन का, C डबल बॉन्ड C, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ईथर, ऑक्सीडेन। ऑक्सीडेन को इथिलीन ऑक्साइड भी बोला जाता है। इथिलीन ऑक्साइड भी इसको कहते हैं हैलाइड, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एनो। इसे केवल प्रेफिक्स के रूप में ही हम इस्तेमाल करते हैं, सफिक्स में मेन चेन में ये नहीं आता है। मेन चेन में केवल एल्कीन और एल्काइन, ये है इन और आइन। मेन चेन में बाकी जितने हैं सारे प्रेफिक्स में आएंगे। जैसे ईथर, इसको बोलेंगे एल्कॉक्सी। ऑक्सीडेन, इसको बोलेंगे इपॉक्सी। हैलाइड को बोलेंगे हैलो, और नाइट्रो को नाइट्रो, नाइट्रोसो,
नाइट्रोसो। सो दिस वेर द फंक्शनल ग्रुप जो कि केवल प्रेफिक्स में ही इस्तेमाल होते हैं, केवल एल्कीन और एल्काइन को छोड़ करके। नाउ स्टूडेंट्स, these are functional groups arranged in a order that is called seniority table. सबसे सीनियर ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन ईस्टर, देन एसिड हैलाइड, देन एसिड एमाइड, एल्डिहाइड, साइनाइड, दिस इज आइसोसाइनाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन, हेलो और एनी अदर उसमें और भी जो एज ए साइड चेन हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर दो फंक्शनल ग्रुप या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे स्ट्रक्चर में मौजूद है, उसके लिए सीनियरिटी टेबल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। जो सबसे ऊपर में होगा वो सीनियर ग्रुप कहलाएगा और वो मेन चेन में जाएगा। उसके नीचे जो होगा वो साइड चेन में जाएगा, तो उसका नामकरण प्रीफिक्स के रूप में होगा और मेन चेन का सफिक्स के रूप में होगा। तो इस पर आधारित हम लोग कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे। नेक्स्ट, नाउ these are the structures of which we have to name it. Already we know the seniority table. अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है इस स्ट्रक्चर में, एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है। तो देखना है सीनियरिटी टेबल में सबसे ऊपर कौन है, कीटोन या एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यहाँ पे है और कीटोन यहाँ पे, मतलब दिस इज सीनियर। तो ये हो गया सीनियर ग्रुप। तो सीनियर ग्रुप सफिक्स में आएगा, एस फॉर सीनियर, एस फॉर सफिक्स। और ए हो गया हमारा प्रीफिक्स के रूप में आएगा। तो इसका नामकरण हम लोग करेंगे, नंबरिंग दे देंगे 1 2 3। जो सीनियर होगा उसका 1 नंबर देंगे। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे एज ए साइड चेन हो गया। तो कीटोन का प्रीफिक्स में ऑक्सो या कीटो नाम है, तो चलिए लिखते हैं। 2 पे है कीटो, 2 कीटो, और 3 कार्बन है प्रोपेन हो गया, और CHO सफिक्स में अल लगाते हैं तो प्रोपेनल हो गया, 2 कीटो प्रोपेनल। नाउ द नेक्स्ट, एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। तो कौन ऊपर में है, एक कीटोन है, अल्कोहल है, दिस इज द सीनियर ग्रुप। तो ये हो गया हमारा सीनियर। ये सफिक्स में आ जाएगा, ये साइड चेन में आएगा। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके बगल में कोई एक एंड से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग। 1 2, इधर से इसलिए स्टार्ट किए कि इसको कम नंबर पड़ेगा सीनियर ग्रुप को। 1 2 3 4। ए एज ए साइड चेन प्रीफिक्स में आएगा, हाइड्रोक्सी नाम है अल्कोहल का। तो 1 पे हाइड्रोक्सी हो गया, 1 के बाद नंबर के बाद हाइफन देते हैं, 1 हाइड्रोक्सी। कितना कार्बन है, 4 है, ब्यूटेन। और ये मेन चेन में है, ऑन लिखते हैं तो ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। जब भी नंबर देंगे तो आगे पीछे हाइफन जरूर देंगे। अब यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, CO और COOH। देखते हैं ऊपर में कौन है, सबसे ऊपर में COOH होता है। तो ब्लाइंडली हम लोग इसको 1 नंबर मानेंगे। 1 2 3 4। ये सफिक्स में हो गया मेन चेन में, ये साइड में हो गया। 3 कीटो
3 कीटो और 4 कार्बन है ब्यूटेन, और एक को हम नहीं लिखते हैं, एज यूजुअल छोड़ देते हैं, मतलब कि उसका एक ही वैल्यू हो, तो ब्यूटानोइक एसिड डायरेक्ट लिख देंगे ब्यूटेनोइक एसिड। एक लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, मतलब नोन है कि वन पे ही है। जनरली एसिड COOH वन पे ही आता है। और देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ए साइनाइड, ए मेन चेन में भी है और साइड में भी है, 1 2 3 4 5, ये मेन चेन में है। तो मेन चेन में साइनाइड का नाइट्राइल बोलते हैं और CN को साइनो, तो ये थर्ड पे साइनो हो गया, यहाँ पे 3 साइनो प्रेफिक्स के रूप में हो गया, और 5 पेंटेन, और उसको नाइट्राइल बोलते हैं, तो पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल, 3 साइनो पेंटेन नाइट्राइल। तो these were the problems having 2 or more than 2 functional groups, और इस तरह से there are so many examples you will practice. Now we will continue this chapter in the next video class. Thanks, friends.